दिल्ली पुलिस के जवान है, इसमें भी आप शामिल। देखिए, सबसे पहले तो आपको सैल्यूट और सलाम के आप दिल्ली पुलिस हो चाहे पैरामिलिट्री के जवान, अब लाठी चलती ना आतंकियों के ऊपर या जो बलवा वालों के ऊपर, तो वो धर्म और कास्ट और कलर नहीं देखते। दिल्ली पुलिस, आपको मालूम है, दिल्ली पुलिस के जवान ही थे जिन्होंने देश की संसद को बचाया था। सीआरपी और दिल्ली पुलिस का तो चोली दामन का साथ है साथ। तो अगर संसद जो है वो दिल्ली पुलिस की ने शहादत दी, जिसके बदले आज संसद है, लोकतंत्र का मंदिर है। जहां तक अर्धसैनिक बलों की बात है, हमारा नाम ही ऐसा अर्धसैनिक। अब देखिए ना, कितनी बड़ी बात है कि एक माँ के दो बेटे, एक सेना में, एक पैरामिलिट्री में, जिसको अर्धसेना बोलते। सेना बड़ा भाई 17 साल की नौकरी के बाद उसको फुल पेंशन, फिर 1 रैंक 1 पेंशन आफ्टर रिटायरमेंट, रिहेबिलिटेशन, है ना साहब। पैरामिलिट्री को तो कुछ भी नहीं, ना फुल पेंशन, ना पेंशन, ना रिहेबिलिटेशन, मतलब एक्समैन का दर्जा। आगे बताता हूं डिस्पैरिटी छोटे भाई के साथ, ये अभी हुआ है, पहले नहीं था। हम किसी पार्टी विशेष से नहीं है। अब सैनिक स्कूल, तो भाई पैरामिलिट्री स्कूल भी तो होने चाहिए ना, अर्धसैनिक स्कूल होने चाहिए। मैडम वित्त मंत्री जी को हम मिले, निर्मला सीतारमन को 14 नवंबर 2019 को, हमने कहा क्या हम बगैर उसके हमारे बच्चों को भी स्कूल चाहिए। रक्षा मंत्री राजनाथ जी से 5 बार मुलाकात हुई, हमने कहा साहब सेना झंडा दिवस अभी 7 दिसंबर को करोड़ों रुपए आप लोग डोनेट करते हैं, आर्मी विदाउट फ्लैग। माननीय प्रधानमंत्री जी से लेके, रक्षा मंत्री से लेके, गृह मंत्री जी से लेके बड़े बड़े साफे बांध के और हमारा सलामी लेते हैं। तो हमको क्या अर्धसेना झंडा दिवस कोष नहीं होना चाहिए, ताकि हमारे जो पैरामिलिट्री के जवान हैं, शहीद परिवार हैं, रिटायरीज हैं, उनके पुनर्वास और कल्याण में, शिक्षा, स्वास्थ्य में वो पैसा काम आए। मैं आपको और बताऊं, ईच एंड एवरी डिस्ट्रिक्ट फॉर बड़े भाई भारतीय सेना, उनके लिए सैनिक कल्याण बोर्ड, और हम बगैर सैनिक कल्याण बोर्ड के, जैसे एडीजी आचार्य सिंह अभी बताए, हरियाणा पहली स्टेट जहां पे कल्याण मंत्री, अर्धसैनिक कल्याण मंत्री ओम प्रकाश यादव, उन्होंने हमें बुलाया चंडीगढ़ में, मान सम्मान हुआ और उन्होंने कहा डिस्ट्रिक्ट लेवल। बहुत गिले सिकवे हैं, समय रहते समले सरकार में 20 लाख पैरामिलिट्री परिवारों की बात कर रहा हूं, जो सुविधाओं से महरूम आए दिन शहीद होते रहते हैं। आपको मालूम है साहब, 654 जवानों ने आत्महत्याएं की पिछले 5 साल में। पिछले 10 साल में 1 लाख जवान नौकरी छोड़ के चले गए। तो ये क्यों हो रहा है ऐसा? एक सिपाही को ट्रेनिंग देने के लिए कम से कम 10 लाख रुपए खर्च होते हैं, उसके जो जितना भी इक्विपमेंट वगैरह लगा के, इंस्ट्रक्टर, पीटीआई सब कुछ लगा के, और आज हमारे जवान जो नौकरी छोड़ के जा रहे हैं। क्यों? घर से दूर, हजारों किलोमीटर दूर, बीवी बच्चों से दूर, समय पे छुट्टी ना मिलना, उसमें कई बार ऑफिसर वर्सेस भी हो जाता है। तो हम अर्धसैनिक हैं साहब, और दिल्ली पुलिस को जो सुविधाएं मिली थी, अब देखिए ना, पैरामिलिट्री भी एमएचए में और दिल्ली पुलिस भी, तो सवाल उठता है कि ओपीएस उनको मिले, पैरामिलिट्री को मिले। ईच एंड एवरी, हम कहा नहीं है। भगवान रामलला को किसने बचाया था? 2005 के अटैक में हमने बचाया, संसद को हमने बचाया, ईच एंड एवरी कॉर्नर, फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस, बीएसएफ, आईटीबीपी, नाम हो रहा सेना सेना सेना। अरे सेना तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं, वी आर नॉट इन बैरिक्स, वी आर ऑन बॉर्डर। समय आ गया, माननीय प्रधानमंत्री जी हमारे साथ दिवाली मनाते हैं, बड़ी बात, बिग सैल्यूट। कुछ
कुछ सुविधाएं तो दे दीजिए ना। खाली पेट भजन ना होए गोपाला। हम जो है बाढ़ भूकंप, अभी इलेक्शन कौन करवा रहा है? फेयर इलेक्शन, नीट एंड फेयर इलेक्शन सीआरपी, बीएसएफ, आईटीबीपी के जवान करवा रहे हैं, दिल्ली पुलिस के जवान करवा रहे हैं। उनको सुविधाएं बहुत जरूरी है और ये आवाज माननीय प्रधानमंत्री तक पहुंचनी चाहिए मीडिया के माध्यम से। थैंक यू। यहाँ ये जो अंतर्राष्ट्रीय विधि संस्थान इंटरनेशनल लॉ इंस्टीट्यूट से देश के लाखों पैरामिलिट्री परिवार, दिल्ली पुलिस को सैल्यूट और सलाम। जय हिंद।